नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी, चाहे मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करूं चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करूं, दोनों ही वैकेंसीज निकाली जा चुकी हैं। और अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर किस पोस्ट पर सिलेक्शन लेना आसान होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए जो प्रक्रिया है एनटीपीसी के अंदर, एक है ग्रेजुएट लेवल में चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, एक सीबीटी 1 होना है और एक सीबीटी 2 होना है। ये दोनों ही पोस्ट पर होना है, ये बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ पोस्ट पर होने वाला है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में टाइपिंग है, तो और कुछ पोस्ट पर टाइपिंग नहीं है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि किस पोस्ट पर टाइपिंग हो, किस पोस्ट पर सर टाइपिंग नहीं होगी, तो शायद आप अपना दिमाग लगा पाओगे और आप एक अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ, मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पर आसानी से हो जाएगा और वहां पर आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। तो इसलिए मैं आज आप सभी लोगों को अच्छे से सारी चीज समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। कितनी वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी के अंदर वो भी बताने वाला हूं, और उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा। तो तैयार हैं आप सभी लोग। एक बार आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर के क्लास के लिंक को कॉपी करेंगे और शेयर कर देंगे सारे दोस्तों के पास, क्योंकि सबको हक है ये पता चलने का, ये पता करने का कि उनको कौन सी पोस्ट पर आसानी से जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो जब हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की, तो बेटा ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें टोटल 5810 वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो कितनी है, 5810 है। और इसका जो फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 20 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। और यहाँ पर जो एज मांगी गई है वो है 18 से 33 साल। तो 18 से 33 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, और ये जो एज काउंट की जा रही है बेटा, ये 1 जनवरी 2026 तक काउंट की जा रही है। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना है वो मिलेगा। ठीक है ना। तो सेम आवाज आओ, अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th पास वाले जितने हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी है 3058 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और 28 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 27 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली यहां पर। और अगर मैं एज की बात करता हूं तो 18 से 30 साल के बीच में, 18 से 30 साल के बीच में जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पर एज और ये सारी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं आरआरबी वाइज वैकेंसीज का टेबल दिखा देता हूं, ताकि आप लोग आरआरबी वाइज वैकेंसी के बारे में भी जान सको। ठीक है, चलिए जब मैं आरआरबी वाइज वैकेंसी की बात करता हूं तो ये है ग्रेजुएट लेवल की। जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली गई है लेवल 4, 5, 6 की, जिसमें टोटल 5810 पद हैं। आरआरबी वाइज आपके सामने ये मैंने वैकेंसीज निकाल दी है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का कॉलम है कि टोटल किसमें कितनी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग की 864 वैकेंसी बिलासपुर में निकाली गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये 685 वैकेंसी जो कि आरआरबी कोलकाता में है। उसके बाद 596 वैकेंसी जो कि आरआरबी मुंबई में है। आरआरबी मालदा में 522 वैकेंसी है। 651 वैकेंसी है आरआरबी रांची में। ये आपके किसकी वैकेंसीज मैंने बता दी, ग्रेजुएट लेवल की। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल में आ जाओ तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो टेबल मैं आपको दे रहा हूं उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैकेंसीज लिखी हुई हैं, जिसमें आप लोग की सबसे ज्यादा कोलकाता में है और सबसे कम किसमें है, सिलीगुड़ी में 7। तो इस टेबल को देख लेने, फॉर्म भरने से पहले इस टेबल को जरूर देख लेना। अच्छा, मैंने आप सभी लोगों के लिए फॉर्म फिलिंग की भी वीडियो कर रखी है, तो आप लोग उसे देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मुझे किस आरआरबी से फॉर्म भरना है। अच्छा, जब आप लोग की ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है जिसकी एज 18 से 33 साल रखी गई है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट है और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है और कितनी वैकेंसी है। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जब हम बात करते हैं लेवल 6 की पे है 35,400 बेसिक पे है। लेवल 6 पर बेसिक पे 35,400 है। लेवल 5 पर बेसिक पे 29,200 है और लेवल 4 पे 25,500। ये बेसिक पे है। इसके बाद HRA, TA, DA सब मिलाकर के अच्छी खासी सैलरी बनती है आपकी। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 35,400 बेसिक पे, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड 161 वैकेंसी। उसके बाद स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट 35,400 बेसिक पे,
A2 मेडिकल स्टैंडर्ड 615 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 बेसिक पे है और 3,416 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पे है, 29,200 बेसिक पे है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 921 आपकी टोटल वैकेंसीज है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो लेवल 5 की वैकेंसी है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और 638 वैकेंसी है। और लास्ट ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 59 वैकेंसी, टोटल 5810। ये आपके ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होगी। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब हम लोग चलते हैं तो कॉमर्शियल कम, ये आपकी लेवल 2 और 3 की जब हम बात करते हैं तो ये 12वीं पास यानी अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की वैकेंसी है, 21,700 बेसिक पे है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, 2424 वैकेंसी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक पे, C2 मेडिकल और 394 वैकेंसी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का पे है, 19,900 बेसिक पे, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, 163 वैकेंसी। और लास्ट ट्रेन क्लर्क लेवल 2 का पे 19,900 बेसिक पे, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, 77 वैकेंसी, टोटल 3,058 कुल पद हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। तो ग्रेजुएट लेवल का पता चल गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का पता चल गया। अच्छा, ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए फायदा ये है कि अगर उन्होंने ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को भी भर सकते हैं, तो उस फॉर्म को अवश्य भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब सवाल यह है कि सर किस पोस्ट पर टाइपिंग होनी है, किस पोस्ट पर टाइपिंग नहीं होनी है, उस सवाल का जवाब ले लो अब मेरे से। तो देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की, जब हम किसकी बात करते हैं, ग्रेजुएट लेवल की जब हम बात करते हैं तो देखो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, CBT 1 चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, उन दोनों पर CBT 1 और CBT 2 ये सब पे होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी सब पे होगा, लेकिन एक स्टेज बीच में गायब है और वो स्टेज है आपकी स्किल टेस्ट की। तो ध्यान से देखो, गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी जो गार्ड होते हैं ट्रेन वाले, मालगाड़ी वाले, उसमें CBT 1 CBT 2 दिए, उसके बाद सीधे आपका DV और मेडिकल होगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म भरो तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को, ग्रेजुएट लेवल वालों, प्रेफरेंस दे सकते हो। वैकेंसी भी ज्यादा है और सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि 2 CBT दिए और अपनी ज्वाइनिंग ले लो। समझ गए? उसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी CBT 1 CBT 2, उसके बाद DV और उसके बाद मेडिकल, यानी इस पर भी आपका सिलेक्शन लेना आसान हो गया। आ रही बात समझ में? और बाकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इस पे आप लोग का टाइपिंग होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। और बाकी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका CBAT, जिसे हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है, ये होगा। सेम अब यहाँ आ जाओ अंडर ग्रेजुएट लेवल में, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिन्होंने 12वीं का एग्जाम पास किया, जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, उसमें देखो CBT 1 CBT 2 सब पे है, DV और मेडिकल। इसका मतलब कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में सिलेक्शन लेना आसान है और ट्रेन क्लर्क में सिलेक्शन लेना आसान है कि CBT 1 दो, CBT 2 दो, उसके बाद DV और उसके बाद मेडिकल। तो कुल मिला के जो ग्रेजुएट लेवल में है उनके लिए मैंने बता दी कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन लेना आसान है, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें भी बता दिया कि किस पोस्ट पर सिलेक्शन लेना आसान है आप लोग के लिए। और ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप RRB से फॉर्म भर रहे होगे तो इन पोस्ट को पहले रखना, ताकि आपको स्किल टेस्ट से न गुजरना पड़े और फायदा हो जाए आपका। क्लियर है यहां तक की बात? और बाकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनमें CBT 1 CBT 2 के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और जब टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा बेटा, जब टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा तो पहली चीज तो फॉर्म भरते हो थी वो पूछ लेंगे कि आप टाइपिंग करना किस में चाहते हो। तो मैं आप लोगों को सजेशन भी दूंगा कि आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करना। वैसे जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे उनकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम स्पीड, और जिनको हिंदी में टाइपिंग करनी है उनकी जो मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड है ये। ठीक है यहां तक की बात? ओके, ये दोनों के लिए मैंने बता दिया। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 B2 C2, इसका डिटेल यहां लिखा हुआ है, और A3 B2 C2 यहां पर डिटेल लिखा हुआ है। ओके, फॉर्म फीस 500 रुपए है, जिसमें से 400 रुपए रिफंड हो जाएगा CBT 1 देने के बाद। जो CBT 1 नहीं देंगे उनके पैसे वापस नहीं होंगे, और 250 के 250 होंगे बाकी सभी कैटेगरीज के लिए, तो उसमें 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे एग्जाम देने के बाद। तो सिलेक्शन के प्रोसेस से अब आप समझे, CBT 1 CBT 2 तो हर पोस्ट के लिए देना है,
ठीक। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए देना है और कुछ पोस्ट के लिए क्या देना है बेटा, सीबीएटी। जो जिसके लिए सीबीएटी है वो बता दिया मैंने, जिसके लिए टाइपिंग है वो बता दिया। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग ये होनी है। तो जो आपका सीबीटी 1 होना है, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की बात करो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल की, सेम टू सेम डिक्टो सेम है। जिसमें मैथ्स सीबीटी 1 की जब मैं बात करता हूं तो मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीके जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 और 90 मिनट का आपको कुल समय मिलने वाला है। देन जब सीबीटी 1 पास करेंगे फिर सीबीटी 2 होगा, जिसमें मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर और जीके जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 120 क्वेश्चन 120 नंबर। निगेटिव मार्किंग 1/3 है और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि सर अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना होगा। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और सिलेबस पूरा करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, यानी टॉपिक वाइज वेटेज पता हो, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने पीवाईक्यूज लगा रखे हैं 2024 के सारे, चाहे वो एनटीपीसी के हों, चाहे एएलपी के हों, चाहे टेक्नीशियन के हों, तो आपको लेटेस्ट अपडेट है, आपके पास लेटेस्ट पेपर का पैटर्न आपको पता है, तो भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप लोग को लगाने हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट जिससे आप लोग की स्पीड बढ़ेगी। और साथ ही साथ आप लोग को क्या करना है, रिवीजन। साथ ही साथ आपको क्या कर लेना है, साथ ही साथ आप लोग को क्या कर लेना है, रिवीजन करते जाना है, जिससे आप लोग बढ़िया तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। तो कुल मिला के ये पूरा स्टेप फॉलो करने से आप लोग की चीज़ें यहाँ पर हो पाएंगी। समझ गए? तो चलो फिर अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिखा देता हूँ। देखो ये मैथ्स का किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा मैं आपको यहाँ पर देखो दिखा रहा हूँ। ऐसे ही रीजनिंग का किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में 2024 के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जीके जीएस में किस सब्जेक्ट से, जीके जीएस में किस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, किससे कितने क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो अब ये सब चीज़ें होंगी कहाँ से, प्रॉपर सर गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ से ये बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट्स इसी तरीके से आएंगे। तो बेटा उसके लिए आप लोगों को एक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उससे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसको आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फॉर्म भरते वक्त। तो बेटा ये है परिवर्तन बैच। इसके अंदर आपका ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, ग्रेजुएट लेवल हो और चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, ये दोनों के दोनों आप लोगों के जो है इसके अंदर कवर कराए जाएंगे। इसके अंदर आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और जो ग्रेजुएट लेवल में साइकोमेट्रिक टेस्ट वाली सीबीएटी वाली पोस्ट हैं उनके सीबीएटी की भी तैयारी कराई जाएगी। और यह बैच 30 तारीख को स्टार्ट हो रहा है बेटा, यह बैच 30 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें किसी की भी कोई भी क्लास ना छूटे और बढ़िया तरीके से आप इसमें तैयारी करो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। बस इस बात का ध्यान रखना, जब आप इस बैच में जुड़ना तो डिस्काउंट कोड, कूपन कोड एक ही लगाना है Y461 और इसको लगाते ही यह बैच आप लोग को मात्र और मात्र 700 रुपए में मिल जाएगा। और वो भी अगले 2 सालों के लिए, यानी 24 महीने के लिए, वो भी अगले 2 सालों के लिए, 24 मंथ के लिए। तो लेट मत करो, जा करके अभी एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कैसे जुड़ोगे? गूगल क्रोम पे जाना है, जैसे वहां पहुंचोगे आपको अड्डा 24/7 सर्च कर लेना है। यहां पहुंच गए, यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना है, यहाँ रेलवे, और ये रहा आरआरबी एनटीपीसी दिख रहा है, यहाँ चले जाओ। तो ये है बेटा परिवर्तन बैच, और इस परिवर्तन बैच में जुड़ गए तो मतलब सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ों का समाधान यहाँ पर है, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, अगले 24 महीने का बैच है। क्या इतना पे करना? नहीं, यहाँ मोर ऑफर्स पे जा करके ऑफर कोड क्या लगाना है बेटा? Y461। क्या लगाना है? Y461 लगा के अप्लाई करना। देखो जैसे अप्लाई किया, ये देखो 750 रुपये हो गया। मैंने बताया ना इसमें कॉइन्स मिलते हैं आपको ऐप में, तो आपने ये मिलेगा आप लोगों को कितने रुपए में? ये मिलेगा आपको 700 रुपये में। यह आप लोग को मिल जाएगा 700 रुपीज़ में। कब? जब आप कूपन कोड क्या लगाओगे? जब आप कूपन कोड क्या लगाओगे? जब आप कूपन कोड लगाओगे Y461
और प्लस आप लगा दोगे कॉइन्स, तो ये मिल जाएगा मात्र और मात्र 700 रुपये में। अब सर इसका स्टडी प्लान कहाँ मिलेगा, कि सर कब कौन सी क्लास चलेगी, देखो मैं वो भी बता देता हूँ जिससे आप लोग उसे अच्छे से लोड कर लो। यहाँ गए स्क्रॉल करके नीचे, ये देखो स्टडी प्लान लिखा रहा है, यहाँ चले जाना। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये देखो सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक अच्छी बात बता दो, इसमें रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग मैं कराने वाला हूं, बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। 2 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास इसमें होगी, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे। दोपहर 2 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होगी, इसमें दोपहर 2 बजे मेरी इसमें रीजनिंग की क्लास होगी ऐप पर लाइव। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसमें जुड़ें और अपनी तैयारी को शुरू करें। तो लेट मत करिए, अभी जाकर के एनरोल करिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना देखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट रह जाए तो अब आप इस वीडियो के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। अब आपको अंदाजा होगा किस में जॉब लेना आसान है, ठीक है। थैंक यू।